ये काम वासना अनेक प्रकार से फंसाती है। उस काम वासना में कभी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ है, और ये सबसे तीव्र आकर्षण करती है। इसका जो आक्रमण होता है वो विचार के लिए अवसर नहीं रखता। ध्यान दीजिए, काम का आकर्षण विचार का अवसर नहीं देता कि आप बैठकर उस पर विचार करें। तरंगवत हुआ, समुद्रवत फैल गया और क्रिया में लगा दिया। इसलिए जो सावधान उपासक है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये होता रहा तो ना आप अपने को भक्त, ना आप ज्ञानी, ना योगी। यहां कह रहे हैं कि भ्रांत मात्र है तुम्हारे हृदय में कि मैं ज्ञानी हूं, भक्त हूं। यही सबसे बड़ा शत्रु। भगवान ने भी पीछे आदेश किया कि काम बड़ा शत्रु है, ज्ञानियों का शत्रु है। ज्ञानियों की बात नहीं की, आपको इसे मारना होगा। अर्जुन, ये कभी ना अघाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। भगवान व्यासदेव जी अपने शिष्यों को यही समझाए थे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, विद्वानमपि, मूर्ख नहीं कहा। जो बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी महात्मा हैं, उनको भी ये सावधान रहना चाहिए कि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, कहीं छूट न दे देना, नहीं तो गिरा देंगी। ये फिर प्रश्न उठता है कि फिर विद्वता किस काम की, ज्ञान किस काम का, यदि ज्ञानियों को भी गिरा दे। जैमिनी जी ने कहा कि भगवान आपकी सब बात सिरोधार्य है, पर इस पे मुझे संशय होता है। ऊपर की लाइन में था कि पुत्री, बहन, माता आदि के भी ज्यादा सानिध्य में अकेला न रहे, नहीं तो बहुत इंद्रिय बलवान है, कहीं भी गिरा सकती है। हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमारे हृदय में प्रश्न उठ रहा है कि जो शास्त्र ज्ञानी है, जो धर्मात्मा है, जो भगवत मार्ग में चलने वाला है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो हमने तो लिख दिया, हमारे हृदय में भगवान ने प्रेरणा की, हमने लिख दिया। अगर आप विचार करना आपको ऐसा लगेगा तो बदल देंगे, पर अभी तो हमारे हृदय में भगवान यही प्रेरणा कर रहे हैं कि मन और इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। यदि एकांत में इस तरह का संभाषण और बहुत समय तक रहा जाए तो वो अपने पवित्र संबंधों को भी वो दूषित कर सकता है। काम इतना बलवान है। पवित्र संबंधों को, जैसे बेटी है, बहन है, पूज्य भाव जहां रखना है वहां भी ऐसा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। उनको उत्तर देने के लिए 2-4-5 दिन से अध्यापन करवाया। फिर कहा कि बद्रिकाश्रम में भी भगवान व्यासदेव जी का आश्रम, वहां कुछ समय के लिए हम जा रहे हैं। आप यहाँ के श्रेष्ठ हैं, आप यहां संभालिए समस्त ब्रह्मचारियों को। शास्त्रों ब्रह्मचारी भगवत मार्ग में चल रहे थे। आश्चर्य की बात, 88 हजार ऋषि एक साथ रहकर भजन करते थे, एक साथ, कहीं किसी से राग द्वेष। 88 हजार। भगवान व्यासदेव जी जाने की लीला की क्यों गए। संध्या काल में सब परम पावन नदी में स्नान करके संध्यादि तर्पण आदि करने के लिए स्नान करके सब आ रहे थे। आगे आगे सब ब्रह्मचारी, पीछे नुपुरों की झनकार करते हुए 16 वर्षीय अवस्था, श्याम वर्ण, कमल नयन, महाराज मेरी रक्षा करो, ऐसे चरणों की तरफ देखा। लगा कोई माता बहन है, नहीं, गुरुदेव का आदेश नहीं। आगे कदम, महाराज मैं एक स्त्री हूं, जंगल में अकेली फंस गई हूं, रात्रि का समय होने वाला है, यदि आप मुझे शरण नहीं देंगे तो मेरे साथ अहित हो सकता है, अमंगल हो सकता है, और आपको रक्षा करनी ही चाहिए। नजर नीचे हुई किए हुए ही कहा, देखो ये हमारे यहां ब्रह्मचारियों का आश्रम है, स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। उनका निषेध और विधि की यहां बात नहीं, हमारे जीवन की बात है। रात्रि का समय है, प्रातः होते ही मैं चली जाऊंगी। अगर आपको ऐसा भय तो मुझे किसी कमरे में बंद कर दीजिए और सुबह खोल देना, हम निकल जाएंगे। उनको लगा कि जो शरण में आया है ऐसा तो चलो कर देते। वो जो
ब्रह्मचारियों के लिए वास थे वो खपरेला, बांस के ऊपर ऐसे खपरेला रख के और मिट्टी की दीवार ऐसे, जब झोपड़ी नुमा ऊपर खपरेला ऐसे था। एक में कर दिया और कहा अपना ये दरवाजा बंद कर लो, मैं भी बुलाऊं तो तुम मत खोलना। बहुत सावधान। महापुरुषों का सेवन करने वाले महापुरुष ही हो जाते हैं, वो महापुरुष ही है। पर गुरु वाक्य पर उनको संशय हुआ, इसलिए उनकी परीक्षा हुई। वो और कोई नहीं है, भगवान व्यासदेव जी है। श्याम वर्ण की कमल नयन, नवीन अवस्था। अभी जाकर ध्यानस्थ, ध्यान में बस वही नूपुरों की झनकार, वही अमृतमय वचन। कामिनाम रसवर्धनम सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम। अमृत जैसी बात लेकिन अंदर विकार पैदा कर दे। हमने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई हो और इस समय जंगल में कैसे। चल के पूछना चाहिए। नहीं नहीं, महाराज ने आदेश किया है, स्त्री का मुख देखना, संभाषण करना, एकांत में वार्तालाप, ये विरुद्ध है, नहीं, ठीक नहीं है। नहीं तो अपनी शरण में आए तो कम से कम गुरुदेव को बताने के लिए तो हमें होना चाहिए कि वो आई थी, अमुक जगह की थी, उसका अमुक। बड़ा चतुर है मन, बहुत चतुर है। हाँ, ये बात में पता तो पूछ लेना चाहिए। और हमारे ही तो आश्रम में है कि कहीं दूर थोड़ी जाना है। गए दरवाजा पर, कौन? खुलो, मैं हूं। नहीं नहीं, आपका भी आदेश था कि मैं आऊं तो नहीं खुलना। नहीं नहीं, आप खोलिए, मुझे जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं खोलना है। अब तो और व्याकुलता बढ़ी, ऊपर चढ़ गए, छोटी छोटी झोपड़ी नुमा, खपरेला हटाया, बांस थे उनको अंदर। वो मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, मानो पूरे चित्त को आकर्षित कर लिया। हमने तो ये भी नहीं पूछा कि आप जंगल में कैसे अकेली थी, आपका क्या नाम है, आप यहां कैसे जंगल में फंस गए। कुछ नहीं बोले, बस मंद मुस्कान, तिरछी चितवन। अगला प्रश्न बिना उत्तर मिले ही कर दिया, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं? नहीं, ब्याह नहीं हुआ है। हाँ, हमारा भी नहीं हुआ है। कहां और कहां बात बदल गई। अब चेहरे की तरफ देखा तो भगवान के अवतार, भगवान व्यासदेव जी। वो श्यामता परेशवर्ण रूपिणी, जैसे यमुना जी के लिए कहा गया, ऐसी भगवान व्यासदेव भी है। अभी ब्याह कर लेते हैं, तिथि तारीख छटवाना आगे की बात है, अभी कर ले। ब्याह तो हम भी अपना सौभाग्य मानेंगे कि आप जैसे ब्रह्मचारी हमें स्वीकार करेंगे, पर हमारी एक शर्त है, अपना मुंह काला करके हमें पीठ में यहां से बैठा कर नदी के तट पे जो देवी का मंदिर वहां ले चलो, वहीं हम आपको जयमाला पहना देंगे। शुद्ध रात्रि का समय है, सब ब्रह्मचारी शयन में, मुंह काला करने में क्या जाता है। मुंह काला किया, घुटने के बल हो गए, बैठे उन पे बोले चलो देवी के मंदिर में गए, 5 थप्पड़ मारे। उनका क्या ब्याह में ये भी होता है क्या? जब लौट के देखा तो भगवान व्यासदेव जी बोले, लिखा था इंद्रियाणाम बलवान, तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान न पिकर्षति। आपको कुछ संशय? बोले गुरुदेव कोई संशय नहीं है, समझ गए प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी बलवान है।